आपके सरकार में बैठे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो उस नियम से उनको प्रॉब्लम, करप्शन करने के लिए इन लोगों ने सारा नियम बनाया है। हम लोगों ने उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। यहाँ पे पीएचडी होल्डर जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और अपनी बातों को रखने के लिए जो है यहाँ इनका जो है मांग वो पूरा किया जाए। और करीबन 15 दिन से जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका मांग क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुमुद पटेल। तो आपका मांग क्या है सर? देखिए, हम लोगों की मांग है, जो नया गजट का प्रकाशन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का, तो हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी नियमावली थी उसी के तहत बहाली हो। 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए, डोमिसाइल को लागू करते हुए बहाली ली जाए। उम्र सीमा की जहाँ तक बात थी 43 साल इन लोगों ने किया है, 12-12 साल पे अब बहालियाँ लाते हैं और उम्र सीमा 43 साल करते हैं। कहीं से उचित नहीं है। यूजीसी का नियम कहता है कि उम्र सीमा 55 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं अतिथि प्रोफेसरों का जो लगातार 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और पीएचडी का जो मार्क्स है जो जेआरएफ के बराबर किया गया है, कहीं से उचित और जायज़ नहीं है। एक पीएचडी करने में किन किन परेशानियों से गुजरना होता है एक शोधार्थी ही जानता है। तो पीएचडी के मार्क्स को 30 किया जाए और यूजी को जो यूनिवर्सिटी से अलग करने का प्रयास है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी गलती सरकार नहीं करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आमरण अनशन के आज 15वें दिन यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप में निकम्मी हो चुकी है, तनाशाह हो चुकी है, लंगड़ी बहरी तो है ही। तो हम लोग सरकार से तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार सरकार से हम बता रहे हैं कि हमारी मांगों को आप मान लें, लेकिन सरकार के लोग आए हुए तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन कोई लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिला है और ना ही कोई अभी संदेश आया। देखिए आगे क्या करते हैं लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। क्या लगता है कि छात्र को, देश के छात्र को किसी तरह से गुजरना पड़ता है, क्यों सरकार नहीं सुनती है? और 15 दिन से अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हर बार छात्रों को इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, क्यों सर? देखिए सर, हम लोग कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे। ऑल ओवर इंडिया यूजीसी का रेगुलेशन है जो आप प्रोफेसर कैसे नियुक्त करोगे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो है वो पूरे नेशन वाइड वो एक गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। हमारी सरकार उस गाइडलाइन को नहीं मान रही है। इसकी हम लोग रिक्वेस्ट भी किए, मिले भी, सरकार के प्रतिनिधि के पास बात भी हुई। वो लोग सुनने के लिए, जितने सरकार के अधिकारी हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कब नहीं सुनता है? जब उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उनका अपना इंटरेस्ट है कि भाई हम यूजीसी रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, हम अपने मन से कुछ भी कर देंगे। तो हम लोग ये काम नहीं होने देंगे। तो अधिकारियों से बात हुआ? स्पष्ट है, गिरीश चौधरी हैं, ये जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के ये सब बाहर के लोग हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोगों का सारा ये नियम बनाया हुआ है। तो ये नियम एक्सेप्ट ही नहीं है। इस नियम को 2026 नियमावली को वो डस्टबिन में डालें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सर, आप देख लीजिए 2021 का पूरी वैकेंसी, पूरी रिक्रूटमेंट कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। क्यों किया? कहा कि भाई आप यूजीसी का रेगुलेशन नहीं माने हो और यहाँ सरकार बैठी हुई है, अपना नियम बना रही है। भैया पुराने नियम से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो सरकार हो। अब देखते हैं सरकार झुकती है कितना समय। हम लोग राजभवन घेराव करेंगे, आंदोलन का रुख और ब्रॉड करेंगे, सारे बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में आंदोलन फैलेगा। अब लड़ाई लड़ेंगे। कब तक चलेगा सर? 15 दिन से ही ऐसे पड़े हुए हैं, तो आमरण अनशन अब कब तक चलेगा? या आगे का कदम क्या होने वाला है? जब तक हम लोग आमरण अनशन पे हैं, जब तक कुमुद भाई सरवाइव करते हैं, तब तक हम लोग देखते हैं। तो मजबूती के साथ खड़े हैं सर। जब देखिए सरकार जब गूंगी और बहरी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी बातों को रखने के लिए किसके पास जाएं? कौन हमारी सुनेगा? आपके बिहेवियर से, गवर्नमेंट की बिहेवियर से लगता नहीं है कि ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है।
कोई भी डेमोक्रेसी में जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो वो जनता के लिए काम करती है, 4-5 मुट्ठी भर गैंग के लोगों के लिए काम नहीं करती है। आपके पास ऑलरेडी यूजीसी का रेगुलेशन है, सब कुछ है आपके सामने। अब आपको नया नियम बनाने के लिए आप कहाँ से नियम पढ़ के आ गए हैं? आप नियम बनाने के कैसे आप अधिकारी हो गए? आपका काम था। देखिए हमारे यहाँ सर बहुत दिक्कत है,